बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मेथड ऑफ अबलूशन। द मेथड तरीक़ा ऑफ काकी के अबलूशन वज़ू का तरीक़ा। इट इज़ कंपल्सरी टू परफॉर्म अबलूशन बिफोर एवरी प्रेयर। इट इज़ कंपल्सरी ज़रूरी है, टू परफॉर्म करना या अदा करना, लेकिन यहाँ पर माना लगेगा करना। अबलूशन वज़ू, बिफोर पहले, एवरी प्रेयर हर नमाज से, हर नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। इट इज़ कंपल्सरी ज़रूरी है, टू परफॉर्म करना अबलूशन वज़ू बिफोर एवरी प्रेयर हर नमाज से पहले, हर नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। द प्रेयर नमाज विदाउट अबलूशन वज़ू के बग़ैर इज़ नॉट नहीं है वैलिड दुरुस्त या जायज़। नमाज बग़ैर वज़ू के जायज़ नहीं है या दुरुस्त नहीं है। वैलिड का माना दोनों आता है, जायज़ होना या दुरुस्त होना। नमाज बग़ैर वज़ू के दुरुस्त नहीं है या जायज़ नहीं है। द प्लेस एंड द वाटर ऑफ अबलूशन मस्ट बी प्योर। द प्लेस जगह, एंड द वाटर पानी, ऑफ अबलूशन वज़ू का, मस्ट बी ज़रूर होना चाहिए, प्योर साफ़ सुथरा। जगह और वज़ू का पानी, या यूँ कह दीजिए वज़ू का पानी और जगह मस्ट बी प्योर ज़रूरी तौर पर पाक होना चाहिए या साफ़ सुथरा होना चाहिए। जगह और पानी वज़ू का ज़रूरी तौर पर साफ़ होना चाहिए। वन मस्ट एक ज़रूरी बात, वन मस्ट एक ज़रूरी बात, वो क्या है? ऑलवेज़ हमेशा, फेस चेहरे को, द क़िबला क़िबले की तरफ, वाइल जिस वक्त, परफॉर्मिंग करें, द अबलूशन वज़ू जिस वक्त, वाइल माने जिस वक्त वज़ू करें, वाइल परफॉर्मिंग द अबलूशन जिस वक्त वज़ू करें, चेहरा क़िबले की तरफ हमेशा ज़रूर रहना चाहिए। इसका माना हुआ वन मस्ट एक ज़रूरी बात या ज़रूरी तौर पर होना चाहिए। वन मस्ट ऑलवेज़ फेस द क़िबला वाइल परफॉर्मिंग द अबलूशन। वज़ू करते वक्त, वाइल माने जिस वक्त, वज़ू करते वक्त चेहरा क़िबले की तरफ हमेशा रहना चाहिए। आफ्टर हैविंग द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग अबलूशन से बिस्मिल्लाह। आफ्टर बाद, हैविंग करना या रखना, द इंटेंशन इसका माना हो चुका है पहले, नियत। आफ्टर हैविंग द इंटेंशन नियत करने के बाद, आफ्टर माने बाद, नियत रखने के बाद यानी करने के बाद। आफ्टर हैविंग द इंटेंशन नियत करने के बाद, ऑफ परफॉर्मिंग अबलूशन वज़ू करने की, अब यहीं से माना ले लेते हैं, वज़ू करने की नियत करने के बाद से कहना चाहिए बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से ले लेते हैं, वज़ू करने की नियत करने के बाद बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, एंड देन और उसके बाद, एंड और देन उसके बाद या फिर और उसके बाद, वॉश बोथ हैंड्स, वॉश धोएं, बोथ हैंड्स दोनों हाथों को, दोनों हाथों को धोएं, अप टू द रिस्ट्स, डब्लू साइलेंट रहेगा इसमें, अप टू द रिस्ट कलाइयों के ऊपर तक, 3 टाइम्स 3 बार।
दोनों हाथों को धोएं कलाइयों के ऊपर तक, यानी गट्टों के ऊपर तक 3 टाइम्स, 3 मरतबा। कब? यहाँ पर ये बात हो चुकी है कि नियत करने के बाद वुज़ू करने की नियत करने के बाद बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और फिर वॉश बोथ हैंड्स, दोनों हाथ धोएं अप टू द रिस्ट्स, कलाइयों के ऊपर तक 3 टाइम्स, 3 मरतबा। दोनों हाथों को कलाइयों के ऊपर तक 3 बार धोएं। रिंस द माउथ 3 टाइम्स, रिंस कुल्ली करें, द माउथ मुँह की, 3 टाइम्स 3 मरतबा, 3 बार मुँह की कुल्ली करें। पुट द वाटर इनटू द नोज़ 3 टाइम्स एंड क्लीन इट, पुट द वाटर इनटू द नोज़, नाक में पानी रखें यानी डालें, नाक में पानी डालें 3 टाइम्स, 3 बार, एंड क्लीन इट, और इसे साफ़ करें, एंड और क्लीन साफ़ करें, इट इसको यानी नाक को, नाक में पानी डालें और 3 बार इसे साफ़ करें, 3 टाइम्स, 3 मरतबा इसे साफ़ करें, क्लीन इट इसको साफ़ करें। नाक में 3 मरतबा पानी डालें और इसे साफ़ करें। वॉश द कंप्लीट फेस 3 टाइम्स, वॉश धोएं, द कंप्लीट मुकम्मल, फेस चेहरे को, 3 टाइम्स, 3 मरतबा, 3 मरतबा पूरे चेहरे को धोएं। अब ये बात तो हो गई कि 3 मरतबा मुकम्मल चेहरे को धोएं, लेकिन किस तरह से? फ्रॉम हेयर ऑफ द हेड, बालों के सर की तरफ से, यानी बाल उगने की जगह से, जहाँ से बाल होते हैं, सर के बालों से, टू द एंड ऑफ द चिन, थोड़ी के ख़त्म होने तक, जो थोड़ी होती है हमारी मुंह के नीचे, इसके एंड होने तक धोएं। एंड और फ्रॉम टिप ऑफ 1 ईयर, फ्रॉम टिप, टिप कहते हैं लो को, जो कान की लो होती है, ऑफ 1 ईयर, एक कान की, और एक कान की लो से, फ्रॉम माने से, और एक कान की लो से, टू द टिप ऑफ द अदर ईयर, दूसरे कान की लो तक, दूसरे कान की लो तक। ये क्या है? चेहरे का धुलना है। ये मुकम्मल एक फ़र्ज़ हुआ। और आगे चलते हैं। वॉश द राइट हैंड अप टू द एल्बो 3 टाइम्स, वॉश द राइट हैंड, सीधे हाथ को धोएं, वॉश धोएं, द राइट हैंड, सीधे हाथ को, अप टू द एल्बो, कोहनियों के ऊपर तक, अप टू द एल्बो, कोहनियों के ऊपर तक, 3 टाइम्स, 3 मरतबा। सीधे हाथ को धोएं, कोहनियों के ऊपर तक 3 मरतबा। वॉश द लेफ्ट हैंड अप टू द एल्बो 3 टाइम्स, वॉश धोएं, द लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ को, अप टू द एल्बो, कोहनियों के ऊपर तक, 3 टाइम्स, 3 मरतबा। 3 मरतबा कोहनियों के ऊपर तक बाएं हाथ को धोएं। उल्टा तर्जमा भी लगा सकते हैं इधर से कि 3 मरतबा कोहनियों के ऊपर तक बाएं हाथ को धोएं। ऐसे ही ऊपर वाले जुमले का भी ट्रांसलेट हम सेट कर सकते हैं। आगे देखें। आफ्टर वेटिंग द हैंड्स, आफ्टर बाद, वेटिंग भिगोने के या तर करने के या धोने के, द हैंड्स हाथों को, आफ्टर वेटिंग द हैंड्स, हाथों को धोने के बाद, वाइप फेर लीजिए, द हेड, सर पर, यानी मसा कर लीजिए, वाइप द हेड, सर का मसा कर लीजिए। हाथों को भिगोने के बाद, हाथों को भिगोने के बाद, वाइप द हेड, सर का मसाह कर लीजिए, एंड द ईयर्स वंस, और एक बार कानों का, और एक बार कानों का भी मसा कर लीजिए। ये मतलब हुआ इसका, सही समझा? हाँ। आफ्टर वेटिंग द हैंड्स, हाथों को भिगोने के बाद, वाइप द हेड, सर का मसाह कर लीजिए, एंड द ईयर्स वंस, और एक बार कानों का मसाह कर लीजिए।
वॉश द राइट फुट अप टू द एंकल 3 टाइम्स। वॉश धो लीजिए, द राइट फुट सीधे पैर को, अप टू द एंकल टखनों के ऊपर तक, अप टू द एंकल, एंकल माने टखना, टखनों के ऊपर तक 3 टाइम्स 3 मरतबा। धो लीजिए सीधे पैर को, एंकल टखने के ऊपर तक 3 मरतबा। वॉश द लेफ्ट फुट, धो लीजिए बाएं कदम को, बाएं पैर को, अप टू द एंकल टखने के ऊपर तक 3 टाइम्स 3 मरतबा। धोइए बाएं पैर को टखनों के ऊपर तक 3 मरतबा। मतलब क्या होगा कि 3 मरतबा टखने के ऊपर तक बाएं पैर को धो लीजिए। अब चूँकि चारों फ़र्ज़ यहाँ तक अदा हो गए तो अब ये एक बात बता रहे हैं। नाउ द अब्लूशन इज़ कंप्लीट, अब वज़ू मुकम्मल हो गया है। नाउ द अब्लूशन इज़ कंप्लीट, अब वज़ू कंप्लीट हो गया है। एंड वन कैन कॉल अज़ान, और कोई भी अज़ान दे सकता है। एंड और वन कोई भी एक, कैन सकता है, कॉल पुकारना, अज़ान अज़ान को, और कोई एक अज़ान कह सकता है। एंड परफॉर्म प्रेयर्स, परफॉर्म द प्रेयर, और नमाज को अदा कर सकता है। यानी जो शख्स ये चारों बातें बजा लाए जो वज़ू के फ़राइज़ इसमें बयान किए हैं, तो इन चारों कामों को करने के बाद वज़ू, अज़ान कहना और नमाज अदा करना ये रवा हो जाता है। लिहाजा वज़ू करने के लिए ये तरीक़ा बहुत प्यारा रहेगा, और इसमें अगर कोई भी किसी तरह की कमी दिखाई देती है तो आप उलमा इकराम या फिर किसी मुस्तनद किताब की तरफ रुजू करें, क्योंकि ये बात हम बता चुके हैं कि इस क्लास में अंग्रेज़ी रीडिंग की हमें मसाइल का बताना मकसूद नहीं है, बल्कि फ़कत अंग्रेज़ी अल्फाज को, अंग्रेज़ी वर्ड्स को आप तक पहुँचाना और उनके मानी को आप तक पहुँचाना हमारा मकसूद नज़र है।